नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए हिंदी सब्जेक्ट को देखने वाले हैं, जिसमें कि आपके कंटेंट और पेडागोजी संबंधित थ्योरी और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले वीडियो में साथियों हम लोगों ने भाषा को अच्छे से जाना था, भाषा के प्रकार को, और साथियों भाषा क्या होता है, सभी चीज़ों को बेसिक से जाना है। साथ ही साथ साथियों भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम के बीच अंतर को और इससे संबंधित बनने वाले सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। ठीक है साथियों, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम भी हम लोग अच्छे से जाने थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हें देखने वाले हैं। उससे पहले साथियों आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं काफ़ी कम फी में, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो साथियों, केवल 99 रुपये में आपको कंप्लीट PDF दिए जाते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, जिसमें कि साथियों आपको यहाँ पे दिखाया गया है कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के साथियों, और उसके अलावा साथियों सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं। साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी रहेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिससे कि आपको इस बात की जानकारी हो जाए कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद साथियों आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपना जो है जांच कर सके। तो चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। साथियों यदि आप BPSC ट्री 4.0 की भी तैयारी करना चाहते हैं या आपके कोई साथी करना चाहते हैं साथियों, उसके लिए भी काफ़ी कम फी में आपको साइंस और सोशल साइंस के कंप्लीट NCERT साथियों और SCERT के बुक्स, जो साथियों टॉपिक बाई पॉइंट्स बाई दिए गए हैं साथियों, महत्वपूर्ण पॉइंट काफ़ी कम समय में साथियों अधिक जानकारी के लिए आपको सभी सब्जेक्ट के नोट मिल जाएंगे काफ़ी कम फी में। आप चाहे तो उन्हें भी ले सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर लेना है, ताकि साथियों काफ़ी कम फी में सारा कुछ आप प्राप्त कर सके। केवल 99 रुपये में आपको सभी कुछ दे दिया जाता है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लेते हैं। आज का आपका पहला नंबर टॉपिक रहने वाला साथियों NCF से। NCF भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करने दे, ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखे। तो साथियों हम लोगों ने जैसे कि पहले वीडियो में देखा है कि बच्चों को जो है NCF कहता है कि उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में जो है दबाव ना बढ़े और वो शिक्षा से धीरे धीरे दूर ना हो जाए। इसलिए आपका NCF भी कहता है कि बच्चों की प्राथमिक जो सीख मिलेगी उसके मातृभाषा में ही दी जाएगी। ठीक है साथियों, अर्थात प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाना और साथियों सिखाना उचित समझा गया है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों, बच्चों को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। ठीक है साथियों, मातृभाषा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। किसी भी दूसरी या बाहरी भाषा को सीखने के बजाय अपनी मातृभाषा में कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चों की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सड़क बोलना, यह एक स्वाभाविक बात है। ठीक है साथियों आपको ये सारी बातें तभी समझ में आएगी जब आप इसके पहले पार्ट को देखेंगे। साथियों डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसके पहले नंबर पार्ट का हम लोग लिंक दे देंगे, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आए। जब तक आप पहले नंबर पार्ट को नहीं देखेंगे साथियों, सारा कुछ भी साथियों आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख ले। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में कहा गया है, हम मातृभाषा और बहुभाषिकता को स्वीकार करते हैं कक्षा में। ठीक है साथियों, बहुभाषिकता को भी आपको बढ़ावा देना है, और साथियों प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा जो आपको प्रयोग करना है वो मातृभाषा का प्रयोग करके बच्चों को सिखाना है, बच्चों को उसमें ही सेटिस्फाई होती है। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद देख लेते हैं भाषा के विभिन्न रूपों को। क्या है भाषा के विभिन्न रूप, इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। तो दिया गया है साथियों, मातृभाषा, भाषा का पहला रूप जो है मातृभाषा है। क्या है साथियों? मदर टंग अर्थात मातृभाषा। अगला है राष्ट्रभाषा अर्थात नेशनल लैंग्वेज। कोई नहीं है, जैसे कि साथियों आपको पता ही होगा, भारत की कोई भी जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अधिकांश जो स्टूडेंट है साथियों हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। कैसी भाषा है साथियों? राज्य भाषा है। कोई भी राज्य साथियों हिंदी को अपना राज्य भाषा मान सकता है, लेकिन राष्ट्र अर्थात पूरा देश साथियों किसी एक भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दे सकता है। ठीक है साथियों, संवैधानिक तौर पर ये गलत है। उसके बाद है राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। ठीक है साथियों, राज्य भाषा हम लोग हिंदी को अभी तक लेके चलते हैं, हालांकि कुछ राज्य में हिंदी भी राज्य भाषा नहीं है, लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है साथियों,
लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, आपको इस बात को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, अगले नंबर पॉइंट में आपको दिया गया साथियों, भारत 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343A के तहत हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। कैसी भाषा है साथियों? राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत साथियों? तो 343 के ए 343 के ए के तहत साथियों हिंदी जो है भारत की कैसी भाषा है? राज्य भाषा है। आप लोग इस बात को अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यहाँ से साथियों आपके एग्जाम में पॉइंट बनते हैं और साथियों परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, मानक भाषा शिक्षा और कार्यालय प्रयोग की भाषा है। एक मानक भाषा भी होती है साथियों, जो शिक्षा और साथियों कार्यालयी भाषा के प्रयोग में शामिल होती है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है, भाषा सीखने के चरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, प्रत्येक बार यहाँ से प्रश्न बनते ही है, ठीक है साथियों, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और वीडियो में आगे बढ़े साथियों, उससे पहले यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों तक साथियों शेयर जरूर कीजिए। जो भी आपके मित्रगण सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। चलिए देख लेते हैं कि भाषा सीखने के कितने चरण होते हैं। तो साथियों भाषा सीखने का जो पहला चरण होता है वो है कूकना, जिसे हम लोग क्विंग के नाम से जानते हैं। किसे साथियों? क्विंग के नाम से जानते हैं। तो कूकना ये भाषा सीखने की सबसे पहली चरण होती है। किसी भी बालक, शिशु या साथियों कोई भी मनुष्य के लिए ये जो है पहला चरण है, जो साथियों जन्म के 6 सप्ताह तक शुरू हो जाती है। जन्म के साथियों कितने तक? 6 सप्ताह तक आपको याद रखना है। बच्चे क्या करते हैं? सर्वप्रथम तो कूकना कर स्टार्ट करते हैं, कुइंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर पे है बबलाना, अर्थात साथियों बेबलिंग। बेबलिंग जो करते हैं ये 6 माह की अवस्था में साथियों बच्चे जो है, शिशु जो है साथियों क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? बलबलाना स्टार्ट कर देते हैं साथियों। तो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है साथियों, अगले चरण में क्या करते हैं बच्चे? एक शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि साथियों आप अपने आसपास के बच्चों से सुनते होंगे कि साथियों एक शब्द वो लोग पापा या मामा ऐसे करके कोई शब्द भी बोल देते हैं। तो 1 साल की अवस्था में बच्चे इस चरण तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले साथियों 6 सप्ताह के अंदर क्या करने स्टार्ट कर देते हैं? कूकना। उसके बाद 6 माह के अंदर बबलाना स्टार्ट कर देते हैं। और साथियों 1 साल के भीतर बच्चे क्या कर देते हैं? एक शब्द के उच्चारण में सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्या करने लगते हैं साथियों? चौथा नंबर स्टेप में क्या होता है? टेलीग्राफिक विधि जो है उसे अपना लेते हैं, अर्थात 1-2 शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, जो आपके 18 माह से 24 माह अर्थात साथियों 1.5 साल से 2 साल के बीच वाले शिशु करना स्टार्ट कर देते हैं। 5वें नंबर पर दिया गया है लंबे उच्चारण। 2 साल से 4 साल के बीच बच्चे लंबे उच्चारण करने लगते हैं। आप अपने आसपास के बच्चों को ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, ठीक है साथियों। जो भी आपके आसपास के बच्चे हैं तो आप देखे होंगे कि 2-4 साल के बच्चे जो है लंबे उच्चारण करने में सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद अगला नंबर में दिया गया है साथियों, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार क्या कहा गया है? प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार इसे भी अच्छे से ध्यान में रखिए। कहा गया है साथियों कि 1 साल का जो शिशु होता है वो 3 शब्द बोलने में सक्षम हो जाता है। कितने वर्ष का साथियों? 1 वर्ष का। वही साथियों 2 वर्ष का जो होता है वो 272 शब्द बोलने में सक्षम हो जाता है। और 5 साल के भीतर ही भीतर साथियों 2072 शब्द बोलने में सक्षम हो जाता है कोई भी शिशु। तो ये किसके द्वारा कहा गया है साथियों? तो प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लें। अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। यह भी साथियों टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे आपका पेपर 1 हो साथियों या पेपर 2 हो, यहाँ से तो 1 या 2 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, एक गारंटी है साथियों। सीटेट साथियों अपने जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं आपके, यह से प्रश्न दिए ही दिए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। आपको साथियों कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करके साथियों इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें ये सारा PDF साथियों और सीटेट संबंधित सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए साथियों हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक साथियों, उससे आप लोग जरूर जुड़ जाइए, ताकि फ्री नोट्स जितने भी दिए जाते हैं, फ्री PDF जितने भी दिए जाते हैं साथियों, आप तक पहुंच सके और सीटेट संबंधित साथियों सभी जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें साथियों सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी काफ़ी कम फी में केवल 99 रुपये में करने के लिए साथियों आप इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। आपको
सभी सब्जेक्ट के साथियों, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक बाय थ्योरी साथियों सबसे पहले तो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो साथियों दिए गए नंबर पे कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। केवल 99 रुपये में ये सारा कुछ आपको दिया जाता है, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। चलिए देख लेते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ क्या क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से जरूर समझें। तो सबसे पहले साथियों व्याकरण विधि। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों में सबसे पहला जो है साथियों आपका व्याकरण विधि है। दूसरा है साथियों व्याकरण अनुवाद विधि। यह क्या होती है साथियों, इसे विस्तार से समझेंगे भी, आप लोग पहले इन विधियों को अच्छे से समझ ले। तो सबसे पहले है व्याकरण विधि, फिर व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरे नंबर पे साथियों प्रत्यक्ष विधि, चौथे पे साथियों सम्मिश्रण विधि, और पांचवें है साथियों संप्रेषण परक विधि, छठा में साथियों आगमन विधि, और साथियों सातवें नंबर पे जो है आपका ये आगमन विधि साथियों जो छठा नंबर पे है, और निगमन विधि जो सातवें नंबर पे है। आपके सीटेट 14 दिसंबर 2024 के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक बार साथियों पूछे ही जाते हैं। तो ये दोनों विधि और व्याकरण विधि काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो दिया गया है साथियों सबसे पहले आगमन विधि में। आगमन विधि क्या होती है, चलिए इसे अच्छे से समझ लीजिए साथियों। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। ठीक है साथियों, सीटेट के एग्जाम में जहाँ पे भी आपका याद कराना आ जाए साथियों, आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा, यह आपका नेगेटिव टेगवर्ड हो जाता है। ठीक है साथियों, क्योंकि आपको रटने पर कभी भी ध्यान नहीं देना है। जैसे कि साथियों आपको इसके पहले नंबर पार्ट में हम लोगों ने अच्छे से समझाया भी है कि रटना साथियों आपके सीटेट के एग्जाम के विरुद्ध है। बच्चों को साथियों आपको कभी भी रटवाने पे विश्वास नहीं कराना है, ना ही रटवाना है, ना ही परिभाषाओं को याद कराना है, बल्कि उनके समझ पे आधारित। और साथियों सीटेट एग्जाम भी आपके समझ पे आधारित होते हैं। यदि आप इन्हें रटेंगे तो कभी भी आपका साथियों सीटेट एग्जाम नहीं निकलेगा, बल्कि आप इसे समझिए, जिस प्रकार से समझाया जाता है आप समझिए, क्योंकि हूबहू आपके एग्जाम में प्रश्न तो इनसे बनेंगे नहीं, बल्कि साथियों इन टॉपिक से आपके समझ पे आधारित प्रश्न बनेंगे और वही आपसे पूछे जाएंगे। तो याद करना आपका नेगेटिव टेगवर्ड हो जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। हालांकि यहाँ पे आपको व्याकरण विधि समझना है कि क्या होता है। तो इस विधि के अंतर्गत आपको पता हो गया साथियों कि अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ जोड़कर उन्हें याद करवाया जाता है, यह व्याकरण विधि है। इसके बाद साथियों शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर साथियों अभ्यास कराया जाता है, ताकि उसे साथियों अच्छे से समझ में आ जाए, वो सीख जाए। ठीक है, तो आशा करेंगे कि व्याकरण विधि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया साथियों कि व्याकरण अनुवाद विधि, जैसे कि भाषा शिक्षण की विधि है साथियों, तो यह 2 नंबर की विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो दिया गया साथियों यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। ठीक है साथियों, कब तक, तो 19वीं शताब्दी के अंत तक। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों, इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित है, अर्थात मिली हुई है। ठीक है साथियों, उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट है कि इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना और लिखना साथियों सीख लेते हैं, परंतु बोलने ज्यादा अवसर नहीं मिलते, बोलने के ज्यादा अवसर उन्हें नहीं मिलते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है इस विधि में बच्चों की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। लक्ष्य भाषा क्या होता है, तो इसे भी जान लीजिए आप साथियों कि लक्ष्य भाषा वो भाषा होती है जिसे हम लोग सीखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं साथियों, सीखना चाहते हैं, वो हमारी लक्ष्य भाषा होती है। मातृभाषा क्या होती है, जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, जो हमारे आस पड़ोस में बोली जाती है, घर परिवार में बोली जाती है। उसके बाद चलिए प्रत्यक्ष भाषा को देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष भाषा क्या होती है। उससे पहले आपको बता दें साथियों, यदि आप इसी प्रकार से सभी विषयों के टॉपिक वाइज थ्योरी और साथियों हम लोग इसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी देखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चाहते हैं कि आप इसी तरह के प्रत्येक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथियों प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखें, काफ़ी कम फी में साथियों, केवल 99 रुपये में, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए और आप अपने एग्जाम में 130 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो उसके लिए इस दिए गए नंबर पर साथियों आप कनेक्ट कर लीजिए, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो साथियों, केवल 99 रुपये में ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो साथियों चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रत्यक्ष विधि में क्या कहा गया आपको कि व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। ठीक है साथियों, तो आपको पता चल गया होगा कि व्याकरण विधि की अनेक सीमाओं के बाद ये जो है प्रत्यक्ष विधि सामने आई है। इसमें क्या होता है साथियों, अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है,
इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस साथियों प्रत्यक्ष विधि को अर्थात डायरेक्ट मेथड को साथियों क्या कहा जाता है, वार्तालाप विधि के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो ये साथियों प्रत्यक्ष विधि हो गई, आमने सामने जो हम लोग एक दूसरे को बातें समझाते हैं या समझते हैं, यह क्या हो गई साथियों, वार्तालाप विधि भी हो गई। तो प्रत्यक्ष विधि और वार्तालाप विधि एक ही है। जैसे कि आप एक दूसरे से साथियों गप्पे कर रहे हैं तो ये क्या है, वार्तालाप विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। एक दूसरे के सामने होकर जो हम लोग वार्तालाप करते हैं वही प्रत्यक्ष विधि है। किसके बाद आई, तो व्याकरण अनुवाद के बाद आई। ठीक है साथियों। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है कि इस विधि में शिक्षार्थियों की मातृभाषा मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। ठीक है साथियों, मातृभाषा के बिना, मातृभाषा के सहयोग के बिना साथियों अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि कहा भी गया है साथियों कि इस विधि में, प्रत्यक्ष विधि में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है साथियों, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। किस विधि में, तो प्रत्यक्ष विधि में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि सम्मिश्रण विधि क्या होती है। चौथा नंबर में दिया गया साथियों, सम्मिश्रण विधि क्या होती है। तो इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। ठीक है साथियों, इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षण भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, सम्मिश्रण में किसी भी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। आशा करेंगे कि यह पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दिया गया साथियों संप्रेषण परक विधि। ठीक है, संप्रेषण परक विधि क्या होता है, तो प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषक विधि का विकास हुआ। ठीक है साथियों, प्रत्यक्ष विधि के साथियों शुद्ध प्रयोग हेतु संप्रेषण परक विधि का क्या हुआ, विकास हुआ है साथियों, डेवलप हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया गया है कि भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखी जाती है। साथियों यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। ठीक है साथियों, जब तक आपका संप्रेषण नहीं होगा एक दूसरे से तो आप किसी अन्य भाषा को भी सीख नहीं पाएंगे। तो उसके बाद आज का छठा नंबर विधि दिया गया है आगमन विधि। अर्थात साथियों इस विधि में कहा गया है कि इस विधि में सबसे पहले उदाहरण सिखाई जाती है, फिर उदाहरण से नियम की ओर ले जाया जाता है। जैसे कि साथियों यदि आप संज्ञा हिंदी के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप संज्ञा यदि सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले संज्ञा के उदाहरण दिए जाएंगे। जैसे कि साथियों कोई भी दुनिया की वस्तु सभी को संख्या है, किसी चीज़ का भी नाम हो तो वो संख्या है। किसी भी वस्तु का आप नाम ले सकते हैं, चाहे आप मोबाइल का ले लें, लैपटॉप का ले लें, कॉपी ले लें, कलम ले लें, तो वो संख्या है साथियों। तो सबसे पहले आप उदाहरण देंगे, फिर आप उसकी परिभाषा देंगे, तो यह है आपका आगमन विधि। यह विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है साथियों, पहले उदाहरण सिखाई जाती है, फिर उसके बाद नियम बताए जाते हैं। इसमें क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आएंगे, इंपॉर्टेंट है, आप नोट जरूर बनाइए, इसे याद जरूर कीजिए। उदाहरण दिया गया है कि पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताया जाता है, तो जैसे कि आपको समझाए भी। ठीक है साथियों, उसके बाद दिया गया है निगमन विधि क्या होती है। चलिए निगमन विधि को भी जान लीजिए। तो निगमन विधि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें क्या होता है, यह आगमन विधि का क्या है, अपोजिट है, अर्थात उल्टा है। निगमन विधि में साथियों पहले नियम बताए जाते हैं, जैसे पहले संज्ञा का परिभाषा बताया जाएगा साथियों, फिर उसके उदाहरण दिए जाएंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाएगा। तो साथियों आशा करेंगे कि आगमन विधि और निगमन विधि ये सारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आया होगा। आप नोट भी जरूर बनाते चलते होंगे। यदि आप नोट नहीं बना रहे हैं साथियों, अपनी तैयारी को लापरवाही से कर रहे हैं, तो आपको बता दें आपके पास बहुत अधिक समय है, काफ़ी कम फी, केवल 99 रुपये में ये सारा सब्जेक्ट के नोट्स आती हो, जिसमें कि आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर के प्रश्न और प्रैक्टिस के प्रश्न मिलते हैं। तो उसके लिए साथियों आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य कर लीजिए। काफ़ी कम फी, केवल 99 रुपये में, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, सारा कुछ आपको दिया जाता है। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।